साथियों, ठंड का मौसम आने वाला है और इस मौसम में कुष्ठ रोगियों को कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि कुष्ठ रोग में तंत्र का सिस्टम या तंत्र प्रभावित होता है और जिसकी वजह से जो संबंधित तंत्र का तंत्र प्रभावित हुआ होगा तो उसको जो संबंधित एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा जहाँ पे नर्व की सप्लाई होगी, तो वहाँ पे सुन्नपन यानी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं ठंड के मौसम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम आज देखेंगे कुष्ठ रोगियों को ठंड के मौसम में कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए। पहली सावधानी है, ठंड के मौसम में आपको आग से दूर रहना है, क्योंकि ठंड का जब मौसम होता है और ये देखा गया है कुष्ठ रोग अधिकतर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वासी हैं, वो ज्यादा इस रोग से प्रभावित होते हैं और गांव में इसको क्या है अलाव लगाते हैं ठंड से बचने के लिए। तब उस कंडीशन में क्या है सारे लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और हाथ सेकते हैं, पैर सेकते हैं। लेकिन जो कुष्ठ रोग से ग्रसित होगा तो वहां पे संबंधित तंत्रिका उनकी जो भी प्रभावित होगी और तंत्रिकाओं की वजह से उसमें सुन्नपन आ जाता है। तो हाथ या पैर में सुन्नपन होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा और हम अलाव के पास जाएंगे और हाथ सेकेंगे, पैर सेकेंगे, तो कुछ देर बाद हमको पता चलेगा वहां पे क्या है ब्लिस्टर पड़ गए यानी छाले पड़ गए, ऐसा लगा हमारा हाथ और पैर जल गया और हमको पता ही नहीं चला। जब छाले उसमें पड़ जाएंगे तो जख्म बन जाती है और जख्म बन जाएगी तो कुष्ठ रोग में जख्म जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसमें तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं और तंत्रिकाएं प्रभावित होने की वजह से जो हमारे सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज होती हैं, उसमें कुछ फाइबर्स नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से वो घाव या वुंड जल्दी हील नहीं होता है, नहीं भरता है। तो हाथ या पैर सेके, लेकिन सावधानी से सेके, हमेशा दूर से ही अलाव के पास सेके या फिर अंगीठी जलाते हैं लोग तो अंगूठी से या अलाव के पास से दूर से ही सेके उसको। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अलाव के पास जाने से पहले एक बार दिमाग में आना चाहिए हमको क्या है दूर से ही हाथ पैर सेकना चाहिए। दूसरा जो आप लोगों को कार्य करना है वो करना है आपको मसाज, यानी सुबह शाम हाथ पैरों की मसाज या मालिश जरूर करें, क्योंकि ठंड में रक्त संचार कम होने लगता है और हमारे कुष्ठ रोग में मांसपेशियां और तंत्रिका ऑलरेडी पहले से प्रभावित हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब रक्त संचार और कम हो जाएगा तो उसमें विकृति अगर हो गई है तो और दिक्कत हमको हो जाएगी और जो हमारी मांसपेशियां कमजोर है तो और कमजोर होने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती है। तो इसकी वजह से सुबह शाम जो भी तेल है घर में, चाहे सरसों का तेल है चाहे कोई भी हो, तो उसको जरूर सुबह शाम शरीर की मालिश करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। मांसपेशियों में जो वीकनेस है वो और वीकनेस नहीं होगी, कमजोरी और नहीं होगी, उनमें स्ट्रेचिंग बनी रहेगी, उनमें मजबूती बनी रहेगी और जो तंत्रिकाएं प्रभावित हैं वो तंत्रिकाएं भी हमारी ठीक रहेंगी। ठीक है, तो मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को रोकने के लिए, उनको अच्छी करने के लिए हमारी मसाज या मालिश बहुत कारगर है कुष्ठ रोग में। इसके बाद में जो आपको दूसरी सावधानी या तीसरी सावधानी लेनी है वो आपको शरीर में खुश्की से बचाना है। ठीक है, तो ड्राइनेस हमारी बॉडी में हो गई है तो उसको कैसे बचाएं। ठीक है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो सामान्य व्यक्तियों के शरीर में भी बहुत ज्यादा खुश्की या ड्राइनेस देखने को मिलती है, लेकिन जो लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित है उनको पहले से ही ड्राइनेस है और ठंड में और ड्राइनेस बढ़ जाती है, क्योंकि कुष्ठ रोग में हमारी क्या है ऑटोनोमिक तंत्रिकाएं, फाइबर्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वो प्रभावित होने लगती हैं, जिसकी वजह से संबंधित अंग जो प्रभावित है उसमें पसीना नहीं आता है, खुश्की ज्यादा बनी हुई रहती है। तो उस कंडीशन में ठंड के मौसम में अगर आपने बचाव नहीं किया ड्राइनेस से, खुश्की से, तो वहां पे दरारें पड़ने लगती हैं, क्रैकिंग्स होने लगती है और उस स्थान से ब्लड भी आने लगता है, जो भी संबंधित त्वचा हमारी प्रभावित हुई है कुष्ठ रोग की वजह से। ठीक है, तो उसको बचने के लिए आपको क्या काम करना है, बेसलिन हो तो बेसलिन लगाएं जहाँ पे संबंधित एरिया हमारा कुष्ठ रोग से खराब हुआ है, और नहीं तो एलोवेरा जेल और प्लस कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाएं। और कुछ भी नहीं है तो नहाने के बाद ये काम अवश्य करें। शरीर को नहाने के बाद बगैर पोंछे तो कोकोनट ऑयल हमारे पूरे शरीर पे यानी गोला के तेल की पूरे शरीर पे एकदम क्या है मालिश कर लें, तो इससे पूरा शरीर हमारा हाइड्रेट रहेगा और खुश्की नहीं होगी और जिसकी वजह से हमारा शरीर सही होगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे और आप स्वस्थ रहो। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रिकॉशन या सावधानी आपको लेनी है वो आपको लेनी है ठंड से बचें। और ठंड से बचने के लिए कभी कभी होता क्या है, ये भी कंप्लेंट्स आती है, लोग गर्म पानी से नहाते हैं, स्वाभाविक है हर कोई नहाता है इस गर्म पानी से, लेकिन जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है वो हमेशा ये याद रखे ज्यादा गर्म पानी ना हो, हल्के गुनगुने पानी हो। अब कभी भी होता क्या है हम लोग हाथ से
सेंस से उसको टच करके देखते हैं, कहते हैं पानी सही है, ये ज़्यादा गर्म नहीं। क्योंकि अब कुष्ठ रोग में हाथ से सेंसेशन या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, तंत्रिकाएं खराब होने की वजह से हाथ और पैर में बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो कोई सामान्य व्यक्ति इसको टेस्ट कर ले या फिर हमारा स्वस्थ अंग है उससे एक बार पानी को टच करके देख लें कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उसको क्या है गुनगुना पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में उस पानी की वजह से कोई भी अन्य क्षति ना हो। तो नहाते समय ज़रूर इसको चेक कर लीजिए पानी कैसा हो, गुनगुना होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ और सावधानी करो बरतोगे या फिर ध्यान में रखोगे तो और भी हमारा शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। नंबर 1, आप सुबह-सुबह ज़रूर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। व्यायाम और एक्सरसाइज में डिफरेंट है। आप एक्सरसाइज ये नहीं जॉइन कोई हेल्थ क्लब जॉइन कर लो, उसमें बहुत सारे डंबल्स हैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है किसी कोच के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। योगा करें, शारीरिक जो योगा होता है, योगाभ्यास होता है, सिर्फ वो ही उस पे ध्यान दें और शारीरिक श्रम कम करें। शारीरिक श्रम में हमारे शरीर से ज़्यादा मेहनत या कसरत वाला काम बिल्कुल ना करें। बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें। योगा सिर्फ सुबह-सुबह करें, इससे पूरे शरीर में क्या है हमारी एनर्जी रहती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन और मांसपेशियों में स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा काम आपको ये करना है, अगर आप अल्कोहल ले रहे हो यानी शराब आप ले रहे हो, धूम्रपान आप कर रहे हो या फिर टोबैको या तंबाकू ले रहे हो तो इसको छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे क्या है इम्यून सप्रेसर करते हैं, इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। और कुष्ठ रोग में इम्यूनिटी का बड़ा महत्व होता है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिसकी इम्यूनिटी डाउन रहती है उनको रिएक्शन जैसी समस्या हमेशा सफर करना पड़ता है। तो ये सब चीजें करें। इसके बाद में जो इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है वो हमारा है नींद, यानी नींद हमको प्रॉपर आनी ही चाहिए, ठीक है। तो 7 से 8 घंटा अवश्य नींद लें। ऐसा ना हो कि रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी रिफ्लेक्ट करने लगती है और हमको नई नई समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सेशन में बस इतना ही, ये थोड़ी सी जानकारी थी और इस पे जरूर अमल करना। और आपने देखना है इससे ठंड से होने वाली समस्याएं आप बिल्कुल इससे बचे रहोगे। और मुझे उम्मीद है ये बातें आप तक पहुंची होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।